नमस्कार, न्यूज नाइट में आपका स्वागत है। बिहार झारखंड से लेकर देश दुनिया की तमाम टॉप खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ दक्षा प्रिया। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने की जंग जारी, आज बाहर आएंगे सभी मजदूर। पनौती जेब कतरे बोलकर फंस गए राहुल गांधी। डीप फेक पर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान, बताया बहुत बड़ा खतरा। बिहार में हलाल सर्टिफिकेशन और कारोबार के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र, बोले गिरिराज सिंह। उत्तरकाशी टनल में फंसे झारखंड के 15 मजदूरों को हेमंत सरकार एयरलिफ्ट कर लाएगी रांची। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल हादसे में 41 जिंदगियों को बचाने के लिए गुरुवार को रेस्क्यू ऑपरेशन का 12वां दिन है। बचाव अभियान अंतिम फेज में पहुंच गया है। अंदर फंसे मजदूरों को कुछ ही देर बाद निकाला जा सकता है। एम्बुलेंस सुरंग के बाहर इंतजार कर रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 41 जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद अब अंतिम पड़ाव में है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने गुरुवार को बड़ा एक्शन लिया है। इस दौरान चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। राहुल को यह नोटिस पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में दिया गया, जिसमें राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पनौती, जेब कतरा और कर्ज माफी को लेकर टिप्पणी की थी। बता दें, बीजेपी ने इस संबंध में शिकायत दर्ज की है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़े कैश फॉर क्वायरी केस के बाद लोकसभा सचिवालय ने नियमों में बदलाव कर दिया है। केवल सांसद ही अपने व्यक्तिगत लॉगिन का उपयोग कर सकेंगे। अब कोई भी निजी कर्मचारी या कोई तीसरा पक्ष डिजिटल संसद वेबसाइट तक नहीं पहुंच सकेगा। डीप फेक लोकतंत्र के लिए एक नया खतरा बनकर उभरा है। भारत सरकार के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दो टूक कहा है। उन्होंने गुरुवार को सोशल मीडिया मंच के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मंत्री ने कहा कि डीप फेक से निपटने के लिए हमारे पास जल्द ही नए नियम होंगे। बता दें कि पिछले दिनों बॉलीवुड के कई कलाकारों को निशाना बनाने वाले डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए थे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जातीय गणना और आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के फैसले को लेकर आज मीडिया से मुखातिब हुए। तेजस्वी ने सरकार के इस काम को ऐतिहासिक बताते हुए सीएम नीतीश की खूब तारीफ की। साथ ही उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार से पूछा कि वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे या नहीं। यदि नहीं देंगे तो ये बात पब्लिक फोरम पर बोले और हम आगे अपने तरीके से इस पर काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बैन होने के बाद अब बिहार में भी ऐसी ही मांग उठ रही है। केंद्रीय मंत्री एवं बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। उन्होंने बिहार में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। गिरिराज ने दावा किया कि हलाल सर्टिफिकेशन और कारोबार के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है। गिरिराज सिंह के बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग अच्छी तरह से जान ले कि लोगों का पेट नौकरी देने से भरेगा, न कि मंदिर मस्जिद करने से होगा। न ही मंदिर मस्जिद में घंटा बजाने से लोगों का पेट भरेगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने हमला बोला है। मांझी ने एक बार फिर से सोशल मीडिया के जरिए अपने पुराने सहयोगी नीतीश पर पलटवार किया है। इन दिनों सीएम नीतीश लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठा रहे हैं। इस पर मांझी ने तंज कसते हुए कहा है कि बिहार को अलग देश का दर्जा देने की भी मांग कर सकते हैं नीतीश कुमार। अब यही सुनना बाकी रह गया है। बीपीएससी से चयनित नव नियुक्त शिक्षक इन दिनों परेशान चल रहे हैं और विभाग से ज्वाइनिंग के लिए और समय की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में ऐसे भी अभ्यर्थी शिक्षक बने हैं जो पहले से ही किसी न किसी विभाग में कार्यरत हैं। चयन होने के बाद उन्होंने अपने विभाग में इस्तीफा दे दिया है, जिसे तत्काल स्वीकार नहीं किया जा रहा है। ऐसे शिक्षकों को 30 नवंबर तक विरमण पत्र के साथ योगदान करना है, लेकिन उन्हें विरमण पत्र नहीं मिल रहा है। पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात एसपीजी जवान राहुल कुमार सिंह के घर पटना में डकैती हुई है।
खुसरूपुर प्रखंड के बैकटपुर पंचायत के राजपूत मोहल्ले में बुधवार रात 17 की संख्या में डकैत घर में घुसे। परिवार में मौजूद 7 सदस्यों को बंधक बनाया गया, मारपीट की गई। 13 लाख के गहने और 1 लाख रुपए कैश लेकर भाग निकले। डकैतों ने करीब 1 घंटे तक घर में लूटपाट की। राजधानी पटना से सटे पालीगंज में गुरुवार की सुबह महिला और पुरुष की लाश मिलने के बाद इलाके में सनसनी मच गई। दोनों की लाश पालीगंज के खीरी मोड़ थाने के मदारीपुर से मिली है। दोनों की गोली मारकर हत्या की गई है। मृतक की पहचान राजेंद्र यादव के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों प्रेमी प्रेमिका थे और पुलिस भी फिलहाल इसी एंगल पर जांच में जुटी है। बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। ताजा मामला छपरा का है। यहाँ मशरक के लखनपुर में रहने वाले 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। बताया जा रहा है कि जहरीली शराब के सेवन से इन्होंने अपनी आंखें गंवा दी है। दोनों को छपरा के अस्पताल में रेफर किया गया है। पिछले दिनों सीतामढ़ी और गोपालगंज जिले से भी 10 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। उनके जहरीली शराब से जान जाने की आशंका जताई गई थी। हालांकि प्रशासन ने शराब की वजह से हुई मौत की पुष्टि नहीं की है। पटना में कोहरे से दृश्यता कम हो गई है। पटना आ रहे 3 विमानों को डाइवर्ट कर दिया गया है। पटना से दिल्ली की पहली फ्लाइट को भुवनेश्वर डाइवर्ट कर दिया गया है। पटना एयरपोर्ट विमानों का इंतजार कर रहे यात्रियों में रोष है। उन्होंने एयरपोर्ट परिसर में हंगामा कर दिया। अब खबरें झारखंड की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल में फंसे झारखंड के 15 मजदूरों के लिए हेमंत सरकार की ओर से विशेष कार्य योजना बनाई गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद डॉक्टरों की टीम सभी मजदूरों की जांच करेगी। जैसे ही डॉक्टर उन्हें मेडिकल रूप से फिट घोषित करेंगे, झारखंड के सभी मजदूरों को देहरादून से रांची एयरलिफ्ट कर लाया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रांची जेल में बंद आरोपियों के द्वारा ईडी के अफसरों को फंसाने की साजिश रची जा रही थी। इसके अलावा इन आरोपियों की ओर से ईडी के गवाहों को धमकाने की भी कोशिश की गई। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से ईडी के अफसरों को फंसाने की साजिश और गवाहों को धमकाने के मामले में हाईकोर्ट में सील बंद रिपोर्ट सौंप दी गई। इस मामले में अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी। इससे पहले हाईकोर्ट ने 7 नवंबर को एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान ईडी से इस प्रकरण में सील बंद रिपोर्ट मांगी थी। अब खबर खेल जगत की। भारत और ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल रविवार 19 नवंबर को हुई थी। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में हराया था। इसके बाद अब दोनों देशों के बीच आज यानी गुरुवार 23 नवंबर से 5 मैचों की T20 सीरीज शुरू हो रही है, जिसका पहला मुकाबला आज विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम की कप्तानी सूर्य कुमारी यादव कर रहे हैं। अब बात मौसम के मिजाज की। बिहार में तापमान में गिरावट आने से ठंड में बढ़ोतरी हुई है। बीते 24 घंटे के भीतर राजधानी पटना समेत 21 शहरों के पारे में गिरावट आई है। इस दौरान किशनगंज राज्य भर में सबसे ठंडा रहा। यहाँ बुधवार को न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य भर में अधिकतर जगहों पर सुबह के समय आंशिक कोहरा छा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में घने कोहरे की आशंका जताई है। वहीं बिहार के विभिन्न शहरों में वायु गुणवत्ता खराब स्थिति में है। इसके साथ ही पूर्णिया देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार पहुंच गया है। तो ये थी दिन भर की प्रमुख खबरें। बने रहिए इसी तरह से दर्श न्यूज पर।